नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का अपना चैनल भागलपुर वल्ला में जोरदार स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग फिजिक्स का दूसरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कर रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपना तीसरा लेक्चर उसका करेंगे। और आज हम लोग जानेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका कि हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं आता ही आता है। वो टॉपिक चाहे वो 2 नंबर में आए, 3 नंबर में आए, 5 नंबर में, 100% आना ही आना है। चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम हो, वो आईसीएसई का एग्जाम हो, या फिर अदर बोर्ड, स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी वो टॉपिक 100% श्योरिटी के साथ आएगा ही आएगा। हर साल से आ रहा है और इस साल भी आएगा। तो क्या है वो टॉपिक? तो सबसे पहले जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया है, वो जरूर सब्सक्राइब करे, शेयर करे, लाइक करे। और जो भी बच्चा पिछला लेक्चर नहीं देखा है, तो मे भी उसको इस लेक्चर जो ये वाला अच्छे से समझ में ना आए, तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर देख करके आइए बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर मेरा नहीं मिल रहा है, तो आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं भागलपुर वल्ला बाय कुणाल कुमार, लेक्चर नंबर 2 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, या लेक्चर नंबर 1 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लेक्चर 1 बाय कुणाल कुमार और भागलपुर वल्ला। कोई भी सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा। ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक। हाँ, तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? वो है फोर्स। हम लोग ने जान चुके हैं हम लोग कि करंट जो है मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, सॉरी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट के कारण हम लोग कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। करंट के कारण हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट से हीट मिल रहा था। इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं करंट से मैग्नेटिज्म मिल रहा है हम लोग को। तो जो मैग्नेटिज्म मिल रहा है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग जो देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो कैसे इम्पॉसिबल, वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, वो क्यों हो रहा है? अगर कोई चीज यहाँ पे है, यहां से यहाँ पे अगर खींच रहा है, अगर तार यहां से फ्लो कर रहा है, मान लीजिए ये वायर है, ये वायर ऐसे करके जा रहा है, यहाँ पे कोई किल विल है, तो कैसे कैसे आगे जाता है? कुछ ना कुछ तो इसको अट्रैक्ट करता है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट इस तरह मैग्नेटिज्म के कारण वो अट्रैक्ट होता है, लेकिन क्या है वो? कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है ना, उसमें कोई ना कोई फोर्स से उसको खींच रहा है, तभी तो वो अट्रैक्ट हो रहा है, तभी तो वो अट्रैक्ट हो रहा है। देख पा रहे हैं आप लोग? आइए बोर्ड पे डिस्कस करते हैं अच्छे से। देखिए, हाँ, मान लीजिए ये कोई वायर है और ये इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, ओके, ठीक, और यहाँ पे कोई कील विल रखा है। तो ये जो इधर अट्रैक्ट हो रहा है, ये जो अट्रैक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फोर्स, ये वायर के कारण जो मैग्नेटिज्म बन रहा है, वो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है, वो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, जो कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग समझ में आगे जो मैग्नेटिज्म हो रहा है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग देख रहे हैं, जो करंट होने के कारण जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं फोर्स बन रहा है, कहीं ना कहीं क्या बन रहा है? फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं फोर्स का वर्क हो रहा है। ये वायर है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ये इधर क्या है? इधर घिंचा चला आ रहा है, घिंचा चला आ रहा है। तो कैसे? आखिर कहीं ना कहीं जो वायर है, इस पे कहीं ना कहीं कुछ फोर्स इसको खींच रहा है। तो उसी फोर्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया क्या है फोर्स? अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फोर्स क्या है, जान लेते हैं। हाँ, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? अ फोर्स दैट एक्ट ऑन मैग्नेटिज्म टू अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अ फोर्सेस प्रोड्यूसेस बाय मैग्नेटिज्म टू अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, हम लोग जान गए करंट होने के कारण मैग्नेटिज्म होता है, और मैग्नेटिज्म के कारण ही कुछ ना कुछ फोर्स क्रिएट होता है, और वो फोर्स क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ वही फोर्स खींचता है। अगर फोर्स एग्जैक्ट नहीं होगा, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट नहीं होगा। समझ गए? हाँ, तो फोर्स क्या है हम लोग समझ गए। फोर्स कैसे बनता है हम लोग जान गए। मैग्नेटिज्म होने के कारण जो करंट बहुत ही फ्लो हो रहा है, फोर्स में मैग्नेटिज्म बन रहा है, तो उसी कारण बहुत ही मात्रा में मैग्नेटिज्म नहीं बनता, वो फोर्स अप्लाई करने लगता है उस सब्जेक्ट को, मेटल को खींच लेता है। ठीक है, समझ गए। डेफिनेशन में हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। हाँ,
कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा। तो पहला है आज का टर्म जो कि है मैग्नेटिक फोर्स। क्या है मैग्नेटिक फोर्स? Force that can be produced by magnetism to attract, आज बराबर लिख रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आ सके, अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। नोट इट, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? मिटा दूं? ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है हम लोग जान चुके हैं। तब आज आइए आप लोग जानते हैं कि फोर्स को डिस्कवरी किसने किया, मैग्नेटिक फोर्स डिस्कवरी किसने किया, कब किया, कैसे किया, सारा कुछ। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये मैग्नेटिक फोर्स, ठीक, ये डिस्कवर किया फैराडे साहब ने। फैराडे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया। कब किया? 1821 में। लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज डिस्कवर्ड बाय फैराडे, अ साइंटिस्ट। कब? 1821 में। ठीक है, ओके। मिटा दो, मिटा देता हूं। हाँ, और देखिए हम लोग ऐसा नहीं कि कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे कहीं भी मैग्नेट हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो कैसा होगा? मैग्नेटिक फोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में ही एग्जर्ट किया जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई मेटल कंडक्टर, ठीक है, कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तभी उसमें फोर्स एग्जर्ट होगा, तभी उसमें फोर्स लगेगा। अन्यथा अदरवाइज अगर कोई भी कंडक्टर, कोई भी ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के बाहर रखा हुआ है तो उसमें किसी भी प्रकार का फोर्सेस एग्जर्ट नहीं होगा। यह भी फैराडे साहब ने ही बताया था। इसलिए हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, मैग्नेट के आसपास वाले एरिया में लाते हैं, तभी वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, अदरवाइज वो अट्रैक्ट नहीं होता है। आइए लोग डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक बार मैग्नेट है, दिस इज बार मैग्नेट, ठीक। और मान लीजिए ये इसका एरिया हो गया, ओके। और यहां पे एक पिच्चू सा किल है। ये क्या है? किल, किल है, ठीक है। तो ये किल कहां है? इसके फील्ड के अंदर है ना, तभी क्या करेगा ये मैग्नेट जो है इसको, इस पे ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा और इसको अपने आगे खींचेगा, ठीक है। समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल मान सबसे बेसिक तरीका देखिए, आप कहीं भी रहिए, आपको गर्लफ्रेंड की उतनी याद नहीं आएगी, कहीं भी रहिए, बट जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के एरिया से क्रॉस करेंगे ना, आप चाह करके भी उस एरिया से बिना गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि गर्लफ्रेंड का याद आपको अट्रैक्ट कर लेगा ना। गर्लफ्रेंड का घर आ गया तो ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका पांव उधर चला जाएगा, क्या आ गया हूं तो मिलके जाऊंगा। बस यहां पे वही है कि जैसे किल क्या सोच रहा है कि जैसे मैं इस एरिया में आ गया हूं तो पैर मैग्नेट से मिलिए के जाऊंगा, गला मिलिए के जाऊंगा। अगर यहाँ रहता तो दूर पड़ता है, इसको पता दूर अब क्या उसी घर जाएंगे, बाद में चले जाएंगे, मिल निकल जाता। लेकिन देखा नहीं, मुकम्मा यहाँ पर रहा है, इसको उसी फील्ड में कम्मा कर रहा है। तो आइए गए तो अपने गर्लफ्रेंड की तरह किस और हक कर लेते हैं, तब जाएंगे घर, तो बस चल जाता है मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए।
वैसे आप लोग करते हैं, जैसे आप लोग करते हैं वैसे ही किलवा करता है, और भी ऑब्जेक्ट वाह करता है, कंडक्टर वाह करता है। समझ गए? अब तो समझ गए ना। जब दूर से मान लीजिए क्रॉस हो रहे हैं तो आप हटाओ, बाद में मिल लेंगे, बुला लेंगे कभी, फिर कभी टाइम निकाल के। बट जैसे आप गर्लफ्रेंड के घर के आसपास से गुजरेंगे, अब तो मिलना बनता है। तो वही बात है, समझ गए? बट यही किल अगर यहां रहता तो बोलता हो कौन जाएगा उतना दूर, इस पे कोई फोर्स से एग्जिट नहीं होता, ये तो सीधे निकल जाता। बस सिंपल, समझ गए? किसी भी कंडक्टर पे, किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट पे फोर्स तभी लगेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। ठीक है, समझ गए? बहुत ही अच्छा बात है। मिटा दूं? चलिए, तो अब फोर्स कहां से लग रहा है, कैसे लग रहा है? आरा लग रहा है, तिरछा लग रहा है, सीधा लग रहा है, उल्टा लग रहा है, नीचे से लग रहा है, ऊपर से लग रहा है ना? बहुत ही अच्छा बात है, जानने वाला बात है ना। बोलिए ना सर, है ना लगे छे, है ना लगे छे कि है ना लगे छे? तो भाई बताएंगे अभी हम लोग आप लोग को कैसा फोर्स लगता है और किधर से लगता है। ओके, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फैराडे साहब ने तो बता दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो उसे फोर्स लगेगा। तो भैया वो कितना फोर्स लगेगा, फोर्स निकालेंगे कैसे? तो वो बताया फ्लेमिंग साहब ने। किसने बताया? फ्लेमिंग साहब। फ्लेमिंग साहब ने बताया, ठीक है, कि अगर हम लोग अपना है ना लेफ्ट वाला हाथ, लेफ्ट हैंड मतलब बायां हाथ, हाँ जिसे छिछी साफ करते हैं, हाँ तो बायां हाथ है, क्या करेंगे? थंब, अंगूठा, ये उंगली और ये उंगली को ले लेंगे और काट के अलग नहीं कर लेंगे, बिल्कुल अलग नहीं करना, हाथ में रहने देंगे। ऐसे हाथ ले लेंगे, देखिए ऐसे हाथ ले लेंगे, थंब ऊपर, इस तरह उंगली बनाएंगे कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री बनाएं। देखिए बिल्कुल लग रहा है परपेंडिकुलर, तीनों उंगली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। देख लीजिए, है ना बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल 90 डिग्री बन रहा है। टिंग 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 बन रहा है ना, बहुत अच्छी बात। तो फ्लेमिंग साहब ने कहा कि अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह पॉइंट कीजिए कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाए। ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए? अपने मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में कर दीजिए, तब आपका फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड देगा और ये थंब जो है आपको फोर्स का डायरेक्शन में दे देगा। नहीं समझे? आइए समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये वायर है, ये क्या है? वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छी बात। क्या करेंगे हम लोग? ऐसे देखिए, समझ रहे हैं? वो मिडिल फिंगर को हमेशा करंट डायरेक्शन में रखेंगे, करंट ऐसे जा रहा है। देखिए, अगर हम लोग पाम रूल से निकालना चाहें, मैंने बताया था ना पाम रूल, हाँ तो पाम रूल करें इधर, मैग्नेटिक फील्ड इस ओर, तो इसी तरह करंट मिडिल फिंगर जो है हमेशा करंट डायरेक्शन में रखिए। ठीक, रख दीजिए। तो ये फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दे देगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऊपर की ओर। और ये थंब किधर कर रहा है? इधर निकल रहा है ना, इधर है ना, तो फोर्स इधर लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। ठीक है, समझ गए? तो उसी को बोलते हैं हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग सामने दिया है, फोर्स निकालने का कौन सा रूल है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या है? डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। हाँ, according to Fleming left hand rule,
adjust your forefinger, thumb, adjust your forefinger, thumb and middle finger in adjust your forefinger, thumb and middle finger in right angle at all, या फिर परपेंडिकुलर भी लिख लीजिए, इन परपेंडिकुलर ज्यादा अच्छा लगेगा. According to Fleming left hand rule, adjust your forefinger, thumb and middle finger. Adjust your forefinger, thumb and middle finger of your left hand. समझ में आया? लेफ्ट हैंड मैं साइन दिखा रहा हूं, परपेंडिकुलर साइन है, ठीक है. परपेंडिकुलरली in which forefinger so the direction of magnetic field, middle finger so the direction of current, and your thumb point the direction of force, and your thumb, then your thumb point the डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल घबराइएगा मत. मैं एडजस्ट करता हूं कि नीचे दिख जाए. मैं देखता हूं नीचे दिख रहा है कि नहीं. दिख तो रहा ही है. ठीक है, ओके, दिख रहा है. तो इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग. जिसको समझ में नहीं आए बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं फिर से भी समझा दूंगा. लिख लिया? लिख लिया बच्चा मेरा? लिख लिया? ठीक है. देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है, बहुत ही बच्चों वाली बात है. सुपरमैन नहीं बनना है, भगत सिंह नहीं बनना है, नॉर्मल है, आराम से जान जाएंगे. क्या है कि फ्लेमिंग साहब का कहना है कि अपना जो लेफ्ट हैंड है उसके फोरफिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरह पॉइंट करना है कि तीनों एक दूसरे पे क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए. देख लीजिए इस तरह हो जाएगा परपेंडिकुलर, बिल्कुल. तब जो है अपने मिडिल फिंगर को करेंट के डायरेक्शन में लगा दीजिए. करेंट इधर फ्लो हो रहा है ना, उधर मिडिल फिंगर को पॉइंट कर दीजिए. जैसे पॉइंट कीजिएगा आपका जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दे देगा, और जो थंब जो है, जिधर थंब होगा समझ जाइए उधर क्या है आपका फोर्स है. बहुत ही बच्चों वाली बात था, सुपरमैन बिल्कुल नहीं बनना है. समझ गए? बहुत अच्छी बात, नोट कर लीजिए. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. मिटा दूं? ठीक. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग जान गए हैं. ये सब डेफिनेशन बिल्कुल नोट कर लीजिए. ये फिगर के साथ बनाने के लिए आता है, तो डेफिनेशन तो हम लोग लिख चुके हैं. हम लोग फिगर देख लेते हैं इसका. हाँ से तो मैंने बता ही दिया. मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर देता हूँ एक बार. देखिए ये मैंने इधर नहीं बनाया, ये इससे ऐसे है. ठीक है, ये देखिए ये इस तरह मैंने बनाया. दिख रहा है आप लोग को? ये और ये 3D बोर्ड तो मेरा है नहीं जो मैं ऐसे करूं. ये लाइन है ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है. ठीक है, बट मैंने दिखाने के लिए उसको वैसे कर दिया. समझ गए? देख लीजिए, दिख रहा है?
ये क्या हमारा मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर क्या दिखाता है, जल्दी बोलिए, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या देगा, फोर्स या फिर मोशन का डायरेक्शन देगा। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिख लीजिए। ये क्या है, देख लीजिए, दिख रहा है क्या है, फोर फिंगर, ये थंब और ये मिडिल फिंगर। ओके, नोट कर लीजिए, फिर लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो। चलिए, कि 5 नंबर और 3 नंबर दोनों में पूछता है तो आप लोग जरूर डेफिनेशन नहीं पूछे, डायग्राम जरूर बनाइएगा। कभी कभी होता है कि डायग्राम मेंशन नहीं करता है, बट हम लोग को बनाना होता है। अगर नहीं बनाते हैं तो मार्क्स हमारा कट जाता है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, करंट प्रोड्यूस ड्यू टू मैग्नेटिज्म। अभी तक करंट के कारण मैग्नेट बन रहा था, मैग्नेटिज्म बन रहा था, लेकिन अब इसी मैग्नेट के कारण करंट प्रोड्यूस होगा। और द करंट प्रोड्यूस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इंड्यूस करंट। प्रोसेस क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो करंट हमारा बनेगा उसको क्या बोले हम लोग, इंड्यूस करंट। आइए अपने टॉपिक लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, समझेंगे आराम से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ठीक है। आइए फिर डेफिनेशन लिख लेते हैं आराम से, प्यार से, कोई हड़बड़ी नहीं, समझेंगे क्या। द प्रोसेस in which current is produced due to the effect of magnet called electromagnetic इंडक्शन। नोट कर लीजिए। और हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, द फेनोमेना इन विच current is induced or produced due to the effect of magnetism of magnet called electromagnetic induction। समझ गए, बहुत बढ़िया। मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, ठीक। अब आता है इंड्यूस करंट क्या है ना। इंड्यूस्ड करंट, मारकर ना गुस्सा आ जाता है कभी कभी, चलता नहीं है तो। ये आज ही रिफिल हो रहा है, बताइए, फिर भी नहीं चल रहा है। इंड्यूस करंट, ठीक है। इंड्यूस करंट क्या है, इंड्यूस करंट है when a current is produced
ड्यू टू द effect of magnet, this current is called induced current. मैग्नेटिक आयरन जो करंट बनता है, जो करंट प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। समझ गए? लिख लिए? ठीक है। इंड्यूस्ड करंट क्या है? व्हेन ए करंट इज प्रोड्यूस्ड विद द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। और हम लोग बोल सकते हैं क्या? क्या बोल सकते हैं? When we move the straight wire in the magnetic field, when we move the straight wire in the magnetic field, then current is produced. This current is called इंड्यूस्ड करंट। स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा आप लोग। आई एन डी यू सी डी, इंड्यूस्ड, सी डबल आई एन डी, करंट। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, आइए। हाँ, तो करंट क्या है? देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मैग्नेटिज्म कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने क्या बताया? पहले करंट के कारण मैग्नेटिज्म बन रहा था, बट अब मैग्नेटिज्म से करंट बन रहा है। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी आविष्कार था। सोचिए सोचिए सोचिए। अब हम लोग का कहीं ना कहीं अब करंट, दो तरह से करंट हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं खुद से, और दूसरा हम लोग मैग्नेटिज्म से करंट मिल रहा है। यानी कि अचानक से करंट की प्रोडक्शन में बहुत बड़ा उछाल आया, और आज भी फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और आज भी हम लोग इस फॉर्मूला के तहत घर में बिजली जला सकते हैं बिना सरकार को बिल दिए। अगर आपके पास ये फॉर्मूला है, आप लोग ट्रिक जानते हैं, तो आप लोग मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, अपने घर में पावर पंखा टीवी चला सकते हैं। समझ गए? तो कैसे? जब हम लोग एक मूविंग स्ट्रेट वायर को मैग्नेट के आसपास मूव करते हैं, या हम लोग किसी स्ट्रेट वायर को फिक्स कर दे और वहां पे मैग्नेट को मूव करें या करवाएं, तो उस स्ट्रेट वायर में कुछ ना कुछ करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा, और उसी करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो। करंट पहले से था नहीं, फ्लो कर नहीं रहा था, न्यूट्रल वायर था, नॉर्मल सा वायर था, लेकिन जैसे हम लोग उसको मूव करने लगे मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें करंट आना स्टार्ट हो गया अपने आप। सोचिए, बिना बैटरी से जोड़े अपने आप करंट आना स्टार्ट हो गया। या फिर कोई वायर को हम लोग रख दिए, नॉर्मली फिक्स कर दिए, और वहां पे लोग मैग्नेट को, मान लीजिए ये वायर है, ये वायर है, ऐसे नॉर्मली रखा हुआ, यहाँ पे मैग्नेट ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो इस वायर में कहीं ना कहीं करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा, करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। किसकी वजह से? इस मैग्नेट की वजह से, मैग्नेट को मूव करने की वजह से। और तब इसको करंट को क्या कर रहे हैं, क्या बोलेंगे हम लोग? इंड्यूस करंट बोलेंगे। समझ गए? या मान लीजिए ये वायर है, ये मैग्नेट है, वायर को क्या करते हैं? आपस में मूव करते हैं, तो क्या होगा? इसमें कुछ ना कुछ करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसी करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। समझिए कितना क्रांतिकारी था ये आविष्कार। और किसने किया था? कि और किसी नहीं, हमारे महान साइंटिस्ट माइकल फैराडे साहब ने किया था 1831 में। समझ गए? मिटा दू इसको, मिटा दू। चलिए ठीक है। मौसम है ये बिंदास है, आज का मौसम कितना प्यारा, आज का मौसम कितना प्यारा। ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे दोस्तों, ये मौसम अमितवा। इसने किया था। क्या होता है इससे रिलेटेड? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा लिखिए सबसे पहला,
हाउ टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस करेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिख लीजिए इंड्यूस करेंट, ठीक है। हम लोग करंट के अमाउंट को बढ़ा भी सकते और घटा भी सकते हैं। कैसे? बाय इंक्रीजिंग, पहला है बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न, बाय इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर लोग मोशन करवा रहे थे, स्पीड बढ़ा देंगे तो क्या होगा? जल्दी करंट इंड्यूस होगा, जल्दी करंट इंड्यूस होगा, करंट बढ़ जाएगा। तीसरा, बाय वाइंडिंग वायर सॉफ्ट आयरन, तो और भी जल्दी और भी ज्यादा करंट को इंड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। समझ गए? और चौथा है इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ, अगर मैग्नेट है, जितना पावरफुल मैग्नेट लेंगे उतना ज्यादा करंट बनेगा। समझ गए कि हम लोग आराम से इंड्यूस करंट का जो अमाउंट है वो बढ़ा सकते घटा सकते। कैसे? अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दे वायर का, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? करंट ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। अगर हम लोग कंडक्टर का स्पीड धीरे धीरे कर स्पीड अगर तेज कर लेंगे तो ज्यादा करंट इंड्यूस होने लगेगा बहुत रफ्तार से। अगर हम लोग वायर से अगर वाइंडिंग कर दे, जोड़ दे सॉफ्ट आयरन, तब तो और अच्छा से करंट इंड्यूस होना स्टार्ट होगा। और अगर हम लोग कम पावर का मैग्नेट यूज कर, जब ज्यादा पावर का मैग्नेट यूज करेंगे तो भी हमारा क्या होगा? इंड्यूस करंट का पावर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं हम लोग आगे। मन तो कर रहा है ब्लैक मन को फेंक दूं, उठा सकती मैं फेंक दूं इसे। ये बारिश स्टार्ट हो गई, देख लो आप लोग, बारिश थोड़ी स्टार्ट हो गई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसके द्वारा? डिस्कवर बाय माइकल फेराड। नोट कर लीजिए, कब? 1831। नोटेड, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया? नोट कर लिया? बता दूं? चलिए अब देखिए, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ठीक है आपका बात मान लेते हैं, नहीं नहीं मेरा बात मत मानिए। अरे नहीं है, मानिए मेरा बात। अब नया बोल रहा मेरा बात मानिए, मत मानिए मेरा बात। फराडे सबकी बात मत मानिए, इसका बात मानिएगा। खुद से प्रैक्टिकल करके देखिए। कैसे प्रैक्टिकल करेंगे सर? आइए दिखाते हैं कैसे प्रैक्टिकल करेंगे। कैसे जानेंगे इसमें करंट बन रहा है? काहे अंधा लोग तो है ना, 21st सेंचुरी चल रहा है। किसी बात पर विश्वास नहीं करना है, खुद से करना है एक्सपेरिमेंट और देखना है करंट बनता है कि नहीं बनता है। कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंट सर? आइए तब देखते हैं कैसे करेंगे। इधर एक मैग्नेट लीजिए, इधर एक मैग्नेट लीजिए। ये हो जाता है नॉर्थ पोल, इधर से साउथ पोल। ओके ओके सर, ठीक। और क्या करेंगे? यहां मान लीजिए ए है, यहां पे बी है, एक वायर है यहाँ, ठीक, स्ट्रेट वायर। ओके, और इस वायर को ऐसे करके हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, क्या है? ये है गैल्वेनोमीटर। बहुत अच्छा का माथा चक्कर आ गया होगा, गैल्वेनोमीटर कहां से आ गया सर? कोई नहीं, गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्ट करंट इन द वायर और सर्किट। नहीं समझे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, कोई भी नहीं। गैल्वेनोमीटर उस यंत्र को कहते हैं जो किसी भी विद्युत सर्किट में विद्युत को पकड़ता है। अब भी नहीं समझे? नहीं सर, अरे कोई नहीं, समझा देता हूं। गैल्वेनोमीटर इंग्लिश, हिंदी समझ नहीं आती, इंग्लिश समझ में क्या आती है? इंग्लिश। चलिए इंग्लिश में बोल देता हूं। गैल्वेनोमीटर उस डिवाइस को कहते हैं जो कि किसी भी सर्किट में या वायर में
करंट को डिटेक्ट करता है, मतलब करंट को मेजर करता है, बताता है कि उस सर्किट में, उस वायर में करंट है कि नहीं है। समझे? काहे लगाए इसको यहाँ पे? हाँ सर, समझ गए। काहे लगाए कि अगर इस वायर में करंट होगा सर तो बता देगा, हाँ, और नहीं होगा तो नहीं बताएगा। समझ गए बच्चा? सब तेज है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। समझ गए, समझ गए, समझ गए। अरे हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया। ठीक, अब ये वायर है, ये बिल्कुल फिक्स है, इसको मूव नहीं कर रहे हैं। इसको हम ऐसे करके लिख लेते हैं, फिक्स्ड वायर। ठीक है, ये वायर बिल्कुल फिक्स्ड है। ये आपका मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। ओके, बहुत, ये अपना कैलकुलेटर में लिख दिया। ये वायर फिक्स था तो ये बिल्कुल हिल नहीं रहा था, कोई करंट नहीं था। बट जैसे इस वायर को हम लोग ऊपर, मतलब इस ओर, ठीक है, जैसे हम लोग इस वायर को, ये मन तो कर रहा है ब्लैक मार्क उठा के फेंक दूं मैं। पर जैसे इस वायर को हम लोग ऊपर मूव करने लगे, सेंटर पॉइंट पे था, ऊपर बाहर मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर मतलब बाहर की ओर। जैसे उसको ऐसे 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 कर रहे थे, इसमें डिफ्लेक्ट स्टार्ट हो गया, या इससे डिफ्लेक्ट हो गया। ये तुरंत क्या हो गया अपना डायरेक्शन, तुरंत क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया, ये यहां आ गया। तो इसको ऐसे ऐसे ऐसे, जहां से ऐसे 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 कर रहे थे, समझ गए? हाँ, जब अपवर्ड, जब बाहर की ओर इसको, मतलब सेंटर पॉइंट पे रखा था, इसको बाहर की ओर ऐसे निकाल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो तुरंत डिफ्लेक्ट हो गया। मतलब जैसे मूवमेंट स्टार्ट हुआ वायर में, वैसे करंट मेरा दिखा रहेगा, करंट बनना स्टार्ट हो गया, तुरंत डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक, जब अपवर्ड मूव कर रहे थे, फिर क्या कि इस बार अपवर्ड अंदर की ओर धकेल रहे थे, ऐसे 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 ऐसे, तब क्या हुआ, फटवा बचवा था, तुरंत मन बदल लिया, इधर आ गया। समझे? मतलब इस बार भी करंट बन रहा है। जब वायर को हम लोग आगे की ओर अपवर्ड मूव करवा रहे हैं तो भी करंट बन रहा है, अंदर मूव करवा रहे हैं तो भी करंट बन रहा है। हाँ भैया, करंट तो बन रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो क्या समझ में आया कि हम लोग अगर वायर में मैग्नेट का डायरेक्शन चेंज कर दे, पोल का डायरेक्शन चेंज कर दे, तो करंट डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक समझ गए? या फिर वायर का मूवमेंट डायरेक्शन चेंज कर दे तो करंट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन करंट बनेगा दोनों केस में। थक जा ताली, नहीं समझे? समझा रहा हूं मैं, समझा रहा हूं। देखो, जब भी किसी वायर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इस तरह मैग्नेट के बीच में फील्ड में, और उसे गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट कर देंगे, तो बिल्कुल कुछ तो नहीं, बिल्कुल करंट नहीं होगा। बट जैसे उस वायर को हम लोग मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। बट जैसे हम डायरेक्शन, वायर का मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, करंट का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। समझ गए? तो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस और एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इंड्यूस करंट। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, करंट बन रहा है। यहाँ पे कोई सर्किट नहीं, मतलब कोई भी वायर कहीं से भी बैटरी से या सेल से कनेक्टेड नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, फिर भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और कौन सा करंट बन रहा है? इंड्यूस्ड करंट बन रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझा दिया आप लोग को। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो भी सर्टेड पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखा दूंगा अभी, बट आपका समझना बहुत जरूरी था। ये लिखा दूं? चलिए, regarding this process, this phenomena, we have some important points, so we have to write it. पहला, when we change the direction of pole, then direction of induced current
विल चेंज। ठीक है, मैं मुंह से बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, when we change the direction of motion of wire, direction of motion of wire, then also direction of induced current will change। ठीक है, समझ गए? नोट कर लीजिए इसको। तो नोट कर लिया आप लोगों ने? मिटा दूं इसको? मैं मिटा दूं? चलिए मिटा रहा हूं। तुम लोग समझ गए? अगर कोई वायर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ करंट बनना, इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस करंट। ठीक है, अगर हम लोग मोशन ऑफ वायर चेंज कर दे, डायरेक्शन चेंज कर दे, तो इंड्यूस करंट डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम लोग। मान लीजिए ये कोई वायर है, यहाँ कोई गैल्वेनोमीटर है, ये इस तरह फिक्स है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर। ओके, फिक्स वायर। कैसा वायर है? फिक्स वायर। ये मूवेबल वायर नहीं है, फिक्स वायर। और हम लोग जैसे यहां पे देखिएगा एक मैग्नेट, देखिए यहां पे एक मैग्नेट है। ठीक है, इस मैग्नेट को अंदर की ओर मूव करते हैं, मतलब यहां से ऐसे 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 सिर्फ अंदर की ओर ठेलते हैं। तो ये जो मेरा पॉइंटर है, गैल्वेनोमीटर है मेरा, ये गैल्वेनोमीटर, ये क्या कर रहा है? इतना डिफ्लेक्ट होकर ऐसे हो गया। समझ रहे हैं? जब इसको इधर मूव कर रहे थे, पर जैसे इसको हम इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये पॉइंटर मेरा इधर आ गया। समझ गए मैं जो बात कह रहा हूं देर से? कि हम लोग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें तो भी करंट इंड्यूस होगा, मैग्नेट को हम लोग वायर के आसपास मूव करें तो भी मैग्नेटिक करंट इंड्यूस होगा, करंट फॉर्म होगा। और दोनों केस में मैंने बताया ना कि करंट डायरेक्शन अलग अलग होगा। समझ गए? बहुत ही, तो बहुत रिलेटेड बच्चे आप लोग अच्छे समझ जाते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट आप पता करने का कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सच में है या नहीं है। किसी भरोसा नहीं करना है, खुद पे भरोसा करना है और करना है। ठीक है, तो अब तो बच्चा लोग जान गए। तो अब बच्चा लोग, सर करंट तो बन रहा है, सर देख लिया दोनों केस में करंट बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो डायरेक्शन चेंज करें तो करंट डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा सर, ये भी समझ गया सर। लेकिन सर कितना करंट इंड्यूस हो रहा है, कितना करंट बन रहा है, कौन से डायरेक्शन में करंट बन रहा है सर, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे सर? हाँ सर, तो उसके लिए ट्रिकबा है ना, वही फ्लेमिंग साहब, वही व्यक्ति तो है ही। तो फ्लेमिंग साहब ने दूसरा रूल दे दिया, इसको हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। आइए जानते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हाँ बच्चा, हम लोग जानते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, बहुत बढ़िया। डेफिनेशन लिख लेते फिर हम लोग सीखेंगे। ये रूल कहना है साहब जी का, कसमें खाया कि नहीं चलेंगे। बोलते हैं एडजस्ट
कॉपी पेन निकाल लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। एडजस्ट योर राइट हैंड इन सच अ वे, ये कितना अच्छा है, कोई इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बनाया नहीं, हाथ पे से खिला कर दिया। काहे बढ़ाएगा इंसान, हाथ से पता कर लेगा। एडजस्ट योर राइट हैंड इन सच अ वे। हाँ Adjust your right finger in such a way that fourth finger point the direction of magnetic field for the direction of magnetic field. Thumb point the motion of conductor and your center finger shows the direction of induced current. ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्या हमारा, एडजस्ट योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट फोर फिंगर पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, और जो हमारा आपका सेंटर फिंगर है वो क्या कर रहा है, वो हमारा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, ठीक। तो ये रहा हमारा राइट हैंड। जैसे कि हम इसको भी परपेंडिकुलर हम लोग रख लेंगे इस तरह। तो ये हमारा जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर क्या बता रहा है हमारा, फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में इस फोर फिंगर को हम लोग इस तरह रख लेंगे। तो ये हमारा क्या बताएगा, इंड्यूस करंट डायरेक्शन, और थंब क्या बताएगा हमारा, मोशन ऑफ कंडक्टर। यानी कि हम जो कंडक्टर अंदर बाहर कर रहे थे उस कंडक्टर का डायरेक्शन कौन बताएगा, ये थंब बताएगा। और इस फोर फिंगर का डायरेक्शन किसका बताएगा, ये बताएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो सेंटर फिंगर क्या देगा, सेंटर फिंगर हमें डायरेक्शन देगा इंड्यूस करंट का। ठीक है, तो ये था हमारा क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या बताया कि अगर हम लोग अपने राइट हैंड के फिंगर को इस तरफ पॉइंट करेंगे, तीनों फिंगर, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब जो है परपेंडिकुलर ही हो जाए, और परपेंडिकुलर रखने के बाद जो हमारा फोर फिंगर है वो क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक डायरेक्शन दिखाएगा, हमारा थंब क्या दिखाएगा, मोशन ऑफ कंडक्टर, और तब जो है हमारा सेंटर फिंगर वो किसका डायरेक्शन बताएगा, वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताएगा। थंब रूल हम लोग जान चुके हैं, समझ गए। तो ये डायग्राम हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये रहा उसका डायग्राम, देखिए हमारा राइट हैंड है इस तरह, ये रहा हमारा राइट हैंड डायग्राम। ये हमारा सेंटर फिंगर, फोर फिंगर, सॉरी हाँ, ये हमारा फोर फिंगर, ये हमारा थंब, और ये अंदर हमारा क्या जा रहा है, हमारा सेंटर फिंगर। ठीक, ये हो गया हमारा थंब, ये हो गया फोर फिंगर, और ये हो गया हमारा सेंटर फिंगर। थंब क्या दिखाएगा, मोशन ऑफ कंडक्टर, ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड,
और ये क्या देगा हमें, इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो ये था हमारा राइट हैंड रूल, लिविंग राइट हैंड थंब रूल। तो इसी रूल के कारण हम लोग पता लगा पाएंगे कि इंड्यूस करंट डायरेक्शन इधर होगा और कितना होगा, इस रूल से हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक प्रिंसिपल है, उसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट बना है, जैसे कि जनरेटर वगैरह सब बना है, जो कि हम लोग जितना भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब एक वीडियो में कवर कर लेंगे, जान लेंगे। ठीक है, हाँ। और जैसे मैंने देखा, आप लोग को देखा होगा, जैसे मैंने डायरेक्शन चेंज हो रहा था करंट का, जैसे हम लोग मोशन डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, लोग मैग्नेट का डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, लोग वायर का डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, वैसे वैसे करंट डायरेक्शन चेंज हो रहा था। बाहर कर रहे थे तो अलग डायरेक्शन, अंदर करे तो अलग डायरेक्शन। मतलब क्या, कैसा करंट तो बन रहा है, कैसा करंट बन रहा है, अल्टरनेटिंग करंट बन रहा है। मतलब सेम डायरेक्शन में करंट नहीं हो रहा है, कभी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ट्रेंड अभी अप एंड डाउन होते जा रहा है। तो इस तरह करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इस तरह करंट को अल्टरनेटिंग करंट। इस पर हम लोग थोड़ा ब्रीफली डिस्कस नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। और हमको इसको मैं 12th क्लास में एक चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट में, वहाँ पर हम लोग डीप में पढ़ेंगे। समझ गए? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो 22 भी हो रही है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे लेक्चर में हम लोग जो है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे और जितना भी इंस्ट्रूमेंट है हम लोग जानेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।